जैसे कि आपको पता है कि ये आजकल आप में से भी काफ़ी लोगों को ये मैसेज वगैरह आ रहे होंगे। आजकल एक ये वर्क फ्रॉम होम स्कैम काफ़ी चल रहा है, इसको टास्क फ्रॉड के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसमें जो फ्रॉडस्टर लोग हैं ये हमें व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज करते हैं कि कुछ अगर यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया की पोस्ट को हम लाइक करेंगे तो उसके बाद वो उसका कुछ हमें इंसेंटिव देते हैं 1000-2000। उसके बाद वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को बोलते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर वो लालच देते हैं कि वहाँ पे बड़ी टास्क वो देते हैं कुछ कि अगर हम इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिटर्न मिलेगी। तो वो छोटी छोटी अमाउंट से शुरू होते हैं, फिर बड़ी बड़ी टास्क देते हैं। उसके बाद पैसे वापस करने की बजाय वो आपको और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने का लालच देते हैं ताकि जिससे भी और ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेंगे। बट ये पूरा फ्रॉड रहता है। तो हमें पिछले 2-3 मंथ्स में इस मॉडस ऑपरेंडी को लेके अराउंड 180 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, जिसमें चीटेड अमाउंट ऑलमोस्ट 4 करोड़ है। तो इसको हमने काफ़ी सीरियसली लेते हुए इसमें अभी तक हमने 6 FIRs दर्ज करी हैं। तो इस मॉडस ऑपरेंडी को हमने अब टोटल अभी तक 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें अलग अलग स्टेट से अरेस्ट हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, ये सब जगह से अभी तक अरेस्ट हुए हैं। इसके कनेक्शंस महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और NCR रीजन में अभी तक पाए गए हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा ये जो कैसे कर रहे हैं इसका थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी बता देता हूँ। तो इसमें जो हमने अभी तक 9 लोग पकड़े हैं, तो जो ये पैसे ये जा रहे हैं ये मोस्टली जो हमने पहले लोन ऐप वाला स्कैम बस्ट किया था तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ उससे भी निकली हैं। इसमें जो अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं वो अकाउंट डिटेल्स आगे देते हैं पहले, जैसे पूरा मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप है। 10,000 में उन्होंने अपनी ऊपर वाली लेयर को दिया और उसके बाद लाख रुपए में दिया, 2 लाख रुपए में दिया। फाइनली जो ये सारी अकाउंट डिटेल्स हैं ये दुबई में बैठे हुए लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनके थ्रू कि SMS फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये जो इंडिया के लोग हैं वहाँ से जैसे इसमें पाया गया कि उत्तम नगर में जो काफ़ी जैसे ड्रग के भी वहाँ से केसेस वर्कआउट होते हैं, तो वहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो काफ़ी हैं। तो ये वहीं से उनके नाम पे कंपनी खुलवाते हैं पहले, जो कि शेल कंपनी होती है। पंजाबी बाग, उत्तम नगर, जनकपुरी, वहाँ पे ये कंपनियाँ पाई गई हैं। इनके फ्लैक्स बैनर्स भी सीज हुए हैं। तो वो उनके नाम की जाली कंपनी खुलवाते हैं। डमी डायरेक्टर वो नशेड़ी लोग रहते हैं अलग अलग एरियाज से। उसके बाद ये बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ये इसमें 3-4 पर्टिकुलर बैंक्स पाए गए हैं, IDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, एक जीवन बैंक, जिसमें ये उसके बाद वो डमी कंपनीज के करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। उन सब अकाउंट्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जो दुबई में जा रही है। दुबई के बाद चाइना जा रही है थ्रू USDT, एक क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। जो टेलीग्राम के लिंक्स पाए गए हैं, जो IP लिंक्स अभी तक आए हैं, वो चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, दुबई, सब वहीं के इसमें लिंक्स आए हैं। तो टोटल अभी तक इसमें हमने 9 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें से 5 लोग ऑलरेडी जुडिशियल में हैं, 4 लोग अभी यहाँ पे हैं। और इसके अलावा 3 लोग हमने दुबई में आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो इंडिया से दुबई में गए हैं। इनमें से भी एक जो अक्यूज़ड है राजकुमार नारंग, ये भी 4 महीने दुबई में लगा के आया है और दुबई में इसके नाम की वहाँ पे कंपनी भी इसने रजिस्टर करवाई है। तो इसमें वन ऑफ द मॉडस ऑपरेंडीज ये है कि ये जो इनकी मैक्सिमम कंपनियाँ हैं उसकी हमने इसमें लिस्ट दी भी है, जो डमी कंपनियाँ हमें इनकी मिली हैं। तो ये उनके नाम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद वो कहने को तो कुछ अगर एक्स अमाउंट का ओरिजिनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो उससे काफ़ी गुना ज़्यादा का उसका बिल बना के, जाली बिल बना के फिर उसके एवज में ये वहाँ पे USD में ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जो फाइनली दुबई में जा रही है। और उसके बाद ये USDT के थ्रू ये चाइना और आगे जा रही है। अभी हम इसको और एनालिसिस कर रहे हैं ये पूरी मनी की ट्रेल, क्योंकि ये पूरी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी ट्रेल होती है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अभी इसमें आगे और भी हमारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। सर, ये जो नया पूरा एक काम है जो यूट्यूब पर स्टॉक्स लगाना, पूरा एक लाइक करना, ये पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा है और उसका मास्टरमाइंड किस तरीके से ये कर रहे हैं और पूरा कॉल सेंटर ये कैसे मतलब नेक्स्ट चला रहे हैं? हाँ जी मैम, तो जैसे वही आपको बताया कि जो भी वो IP लिंक्स आए हैं जहाँ से इनको मैसेजेस आ रहे हैं, वो सारे दुबई के और चाइना के और हांगकांग के IP लिंक्स आए हैं। तो वो जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं अभी तक वो सब बाहर से ही आ रहे हैं, जो सब अकाउंट प्रोवाइडर हैं, क्योंकि मनी तो फाइनली इंडिया से ही जा रही है, अपने ही विक्टिम्स हैं।
तो वो मनी जाने के लिए वो यहाँ के अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं। सर 180 कंप्लेंटें अभी तक आई हैं, कितने चंडीगढ़ की अभी तक सॉल्व हो चुकी है मामले? नहीं, इसमें से जी अभी ये 9 है, इनमें से डायरेक्टली ये 3 FIRs में इनके अरेस्ट है। कितने सॉल्व हैं केसेज अगर हम बात करें? उसको अभी एनालाइज कर रहे हैं, जो उसमें I4C अभी ये अराउंड ये जो जितना अभी तक हमने एनालिसिस करा है काफ़ी अभी लंबा चलेगा, अभी तो इसमें शुरुआत है। तो अभी तक हमने अराउंड 20 कंपनीज आइडेंटिफाई करी हैं और उसमें से अराउंड 150 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। आपने हरियाणा की बात की थी, कुछ देर पहले नू में एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन किया गया था, उसमें 125 से ज़्यादा जो हैकर्स वो पकड़े गए थे और वो अलग से कहा जाता था कि बहुत बड़ा जैसे फिल्मतारा देखते थे ना उस तरीके से है। तो क्या इनका कनेक्शन वहाँ से भी है या फिर ये कुछ हमने हरियाणा का नाम लिया है कि हरियाणा के भी कुछ इलाकों से हम करते रहे इनको? नहीं, बिल्कुल जी, वो जो एरिया है हरियाणा का जो नू वाला एरिया है भरतपुर, उसके बाद हमारी टीम ने भी वहाँ से रेड करी थी, उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था जो हरियाणा ने वो रेड करी थी। उसके बाद 2 बंदे हमने भी अरेस्ट किए थे, बट इनका कोई उनसे डायरेक्टली लिंक नहीं आया है। ये जो हमने हरियाणा से लोग पकड़े हैं ये पहले बॉम्बे में काम करते थे, मर्चेंट नेवी में काम करते थे, उनमें से एक बंदा अभी दुबई में है। तो ये चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ के। हाँ जी, बिल्कुल हम उस एंगल पे भी जा रहे हैं क्योंकि जो बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफिशियल नहीं अलग अलग हैं जी, अलग हैं जी, सबको देख रहे हैं हम बिल्कुल। हाँ जी, वो अभी देखेंगे। अभी तक 6 FIRs हुई हैं उसमें से। एक लुधियाना में पिछले हफ्ते 29 लोग काबू किए थे, 29 लोग गिरफ्तार किए थे। तो बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था कि काफ़ी लिंक जो है उनके सामने आ रहे थे कि कॉल्स करते थे बाहर के देशों में। उनका कोई लिंक सामने ऐसे नहीं, किसी सेम मोडस ऑपरेंडी सेम होता है। अभी इसका बाकी मोडस ऑपरेंडीज के साथ या इनका क्या लिंक है वो थोड़े टाइम में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। वो हम I4C के थ्रू, जैसे इसमें हमारे पास अराउंड 24-25 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, काफ़ी सिम रिकवर हुए हैं, तो वो सब लिंकेजेस के थ्रू हमें इंटरलिंकेजेस मालूम हो जाएंगे जी। ये मेन किंग पिन जैसे ये सब जो लोग हैं ये अकाउंट सारे प्रोवाइड करवा रहे हैं दुबई में। तो जो दुबई वाले हैं उसके लिए जो भी हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हमने प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। ये जो स्टैम्प्स है जो ये शेल कंपनीज बनाते थे उसकी स्टैम्प्स हैं और उनके बैनर्स वगैरह भी रिकवर हुए हैं और उनके चेकबुक्स वगैरह। ठीक है जी। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है अभी तो जी बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट निकलेगी, ये तो अभी स्टार्ट है। हमने कोई जैसे अभी आप बताएं दुबई में है, चाइना में है, तो कोई बाहर कोई हाँ जी बिल्कुल, हम जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के टूल्स होते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी वगैरह उनके थ्रू हम ऑलरेडी अपना प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जैसे राजकुमार जो पकड़ा है वो दुबई में ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो उसके अलावा इनमें से और भी कोई हैं जो ऐसे ऑलरेडी? नहीं, अभी जो प्राइम ऑफिस अभी तक जिसका सामने देखने को आया वो राजकुमार नारंग है। और जो इनके फ़ोन से हमने एनालिसिस एक और भी किया कि काफ़ी और इंडिया में से और काफ़ी पुलिस स्टेशंस का इन लोगों को नोटिस वगैरह रिसीव हुआ था। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर इन्हीं केसेस में है। तो मतलब ये सब लोग साइबर क्रिमिनल ही हैं जो काफ़ी टाइम से ये सब काम कर रहे हैं। जो इन्वॉल्वमेंट और बैंक्स की आई है इनका क्या इनके कोई ऑफिशियल्स भी मिले हुए हैं अकाउंट खोलने में? उस एंगल पे हम बिल्कुल जी आगे इन्वेस्टिगेशन लेके जाएंगे कि जो बैंक अकाउंट खुल रहे हैं वो कैसे खुल रहे हैं, उसमें क्या वेरिफिकेशन है और जो फर्दर सजेशन है वो भी हम। हाँ जी, नहीं कहीं ना कहीं तो KYC वगैरह में कमी है। जब कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही फिर भी वो कंपनी को GST नंबर मिल रहा है, उसका बैंक अकाउंट भी खुल रहा है, बिना कुछ ट्रांजैक्शन हुए खातों में ट्रांजैक्शन दिख रही है फिजिकल, बिना ट्रांजैक्शन हुए। नहीं, ये सब लोग अच्छी फैमिली से हैं, सब लोग आई थिंक मैरिड हैं और ये ग्रेजुएट भी हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं इनमें से। तो मतलब दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल। अब मैं वही बता रहा हूँ जी, ये जो सबसे नीचे वाला है जैसे वो एक खाता 20,000 में दे रहा है, फिर जो फाइनली वो बढ़ता ऊपर 2 लाख तक भी खाते दिए जा रहे हैं। जो 5 करोड़ की पर डे ट्रांजैक्शन मिली है ये कितने दिनों की है, कितने महीनों की? नहीं, ये तो करोड़ों की ट्रांजैक्शन एक दिन में हो रही है, क्योंकि उसमें तो जब पैसा आ रहा है वो सारा पैसा एक खाते में जा रहा है, उसके बाद साथ के साथ वो 20-30 खातों में आगे पहुंच के फिर चाइना में जाएगा।